दोस्तों, एक प्यार, एक शादी, एक परिवार और फिर एक ऐसा खौफनाक प्लान जिसे सुनकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर बल्कि जिसके कानों तक इस खबर की गूंज गई, सब लोग पूरी तरीके से हैरान रह गए। सोचिए, जिस पत्नी के साथ एक पति 7 फेरे लेकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करता है, वही पत्नी अगर उसकी मौत का प्लान बनाने लगे तो फिर क्या होगा। लेकिन इस कहानी में सबसे डराने वाली बात सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि हत्या का तरीका है। आरोप है कि पति को पहले नींद की गोलियां दी गई, फिर भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक गिने जाने वाले करैत सांप को सो रहे व्यक्ति के बेड पर छोड़ा गया और सांप से डसवाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई और मौत को एक समान हादसे की तरह दिखाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, अभी जो आपने सुना वह इस कहानी का सिर्फ आधा सच है। असली साजिश तो अभी बाकी थी, क्योंकि पुलिस का दावा है कि इससे पहले भी अतुल की जान लेने की 2 कोशिशें हो चुकी थी, लेकिन विधि का विधान कहिए या ईश्वर की कृपा, अतुल दोनों बार बच गया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। क्या वजह सिर्फ अवैध संबंध थे या फिर 20 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी भी इस साजिश का हिस्सा थी, और कैसे पुलिस ने इस पूरे प्लान की एक एक परत खोल कर रख दी। आज की इस कहानी में हम मेरठ के हस्तिनापुर से सामने आए उस सनसनीखेज मामले की पूरी टाइमलाइन समझेंगे। यकीन मानिए, जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी अंतरात्मा सिहर जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये जमाना कहां जा रहा है, जहां आए दिन पत्नियां आशिक के लिए अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए किस तरह का नए नए प्रयोग करती रहती है। दोस्तों, वीडियो में पुलिस के साथ चल रही जिस औरत को आप देख रहे हैं, यह है 32 साल की शादीशुदा दामिनी। 4 महीने के अंदर 2 बार पति को जान से मरवाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत अच्छी होने के चलते अतुल दोनों बार बच गया। लेकिन कहते हैं कि किस्मत हर बार साथ नहीं देती। तीसरी बार दामिनी ने पति को भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों में से एक करैत सांप से उस वक्त डसवा दिया जब वो रात को गहरी नींद में सो रहा था। सांप अच्छे से डसे, इसके लिए इस काम को अंजाम दिया 2 सपेरे और उसके आशिक ने। वैसे आशिक दोस्त कोई और नहीं बल्कि दामिनी के स्कूल में वैन चलाने वाला उसका ड्राइवर तुषार था। कैसे 1 साल की मोहब्बत के चक्कर में इस रंगबाज औरत ने अपने पति को खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया, आज के इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला अंतर्गत हस्तिनापुर की है। भांडोरा गांव में रहने वाले अतुल ने 2019 में दामिनी से लव मैरिज की थी। शुरुआत में तो वो प्यार सच्चा लग रहा था, बाबू सोना खूब चला, पर धीरे धीरे दामिनी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अतुल के माता पिता से झगड़ा और बात बात पर गाली गलौज करने लगी। पति से वजह पूछने पर उसने साफ बता दिया कि वह अब उसके माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। घर के हालात को देखते हुए अतुल पत्नी के साथ हस्तिनापुर में आकर रहने लगा। दामिनी की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी थी, उसने डबल MA कर रखी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अतुल ने एक स्कूल खुलवाया जिसका नाम था कृष्णा किड्स प्ले स्कूल। सुबह सुबह दामिनी स्कूल जाती और बच्चों को पढ़ाती। लेकिन इसी बीच पिछले साल 2025 में उसका दिल आ गया उसी के स्कूल में वैन चलाने वाले ड्राइवर तुषार पर। हालांकि तुषार पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन कहते हैं जब माथे पर इश्क का भूत सवार हो तो इंसान हर कुछ भूलकर बस उस व्यक्ति को पाने में लग जाता है। और ठीक यही स्थिति उस कलयुगी औरत दामिनी की भी थी। वह हमेशा तुषार के प्यार में खोई रहती, देर रात तक घंटों फोन पर बातें करती और बातों का सिलसिला इतना लंबा चलता कि पति के सो जाने पर वो वीडियो कॉल पर ही अपने आशिक के साथ ही सोती। पति इस बात से अनजान, इस उम्मीद के साथ रात में सो जा रहा था कि कल सुबह उसे जल्दी जगना है और स्कूल जाना है। पर दामिनी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हर रोज घूमना, स्कूल की जगह देखकर मिलना, यह सब आम बात हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, प्यार और पाप कभी नहीं छिपता, एक न एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाता है। धीरे धीरे जब अतुल को इनके अवैध संबंधों की जानकारी लगी तो उसने ड्राइवर तुषार को काम से निकाल दिया। इसके बाद भी दामिनी और तुषार का चोरी छिपे मिलना जारी रहा। दिसंबर 2025 में दामिनी के कहने पर तुषार ने अतुल की बाइक को टक्कर मार दी ताकि उसकी जान जा सके। लेकिन उस समय अतुल ने हेलमेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। घटना के बाद जब अतुल ने तुषार के खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात कही तो दामिनी ने उस समय उसे समझा बुझाकर माफ कर देने के लिए आखिरकार मना लिया। यह पहली बार था जब अतुल पर जानलेवा हमला किया गया था। लेकिन इसके बाद एक दिन फिर
अतुल को रास्ते से हटाने के लिए उसकी पत्नी दामिनी ने एक हैरत अंगेज चाल चली। उसने जनवरी 2026 में अतुल को नींद की गोलियों की ओवरडोज दी। उसकी हालत गंभीर हो गई और आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। कहते हैं तब उसे करीब 1 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। हालांकि इस बार भी समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। लेकिन तीसरी बार दामिनी और तुषार ने मिलकर अब तक का एक ऐसा प्लान बनाया जो न सिर्फ खौफनाक था बल्कि शर्मनाक और दर्दनाक भी था। इस प्लान का मकसद यह था कि अतुल की मौत भी हो जाए और किसी को उन पर शक भी न हो। दोनों ने सोचा कि अगर अतुल को जहरीले सांप से डसवा दिया जाए तो यह एक समान हादसा लगेगा और उनका नाम भी नहीं आएगा और काम भी हो जाएगा। इसी साजिश के तहत दोनों की मुलाकात सपेरे, उदय और सोनू से हुई। आरोप है कि उन्होंने 15,000 रुपए में करैत नाम का एक बेहद जहरीला सांप खरीदा और उसे 56 दिनों तक भूखा रखा ताकि वह अधिक आक्रामक हो जाए और सामने वाले पर भूख की तड़प में पूरी ताकत से हमला कर सके। 17 जुलाई 2026 की वो मनहूस रात, उस रात घर में सन्नाटा था। घड़ी रात का 1 बजा रही थी। अतुल गहरी नींद में था और मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसी दौरान कथित साजिश को अंजाम दिया गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगली सुबह इस घर से एक ऐसी खबर निकलेगी जो पूरे देश की सुर्खियां बन जाएगी। रात को खाना खाने के बाद उस कलयुगी औरत दामिनी ने अपने पति अतुल को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। दूध पीने के बाद अप्रत्याशित घटना से अनजान अतुल को नींद आ गई। वो गहरी नींद में सो गया। अगर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा होता कि दूध की वो घूंट उसके जीवन की आखिरी घूंट होने वाली है तो वह किसी भी कीमत पर दूध नहीं पीता और उसकी जान नहीं जाती। लेकिन कहा गया है ना, जब अपने ही आस्तीन के सांप निकल जाएं तो इंसान आखिर भरोसा किस पर करे। रात करीब 1 बजे जब अतुल गहरी बेहोशी की हालत में सो रहा था तब दामिनी ने अपने प्रेमी तुषार को फोन करके घर बुलाया। तुषार एक डिब्बे में सांप लेकर आया। उसने हाथों में दस्ताने पहने सांप को उस डिब्बे से बाहर निकाला और अतुल के बिस्तर पर कुछ इस तरीके से छोड़ दिया जिससे सांप उसको डस सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सांप कई दिनों से भूखा था और लंबे समय से डिब्बे में बंद बिस्तर पर वो सांप जैसे ही पहुंचा उसने अतुल के पैर में डस लिया। जब दोनों को यकीन हो गया कि सांप ने अतुल को काट लिया है तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके दोनों मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकल गए। अगली सुबह दामिनी ने दरवाजा खोला, तब तक सांप का जहर पूरे शरीर में फैल चुका था और अतुल की मौत हो चुकी थी। इसके बाद इस कलयुगी औरत ने रोने धोने का एक फिल्मी ड्रामा एक मजे हुए एक्ट्रेस की तरह की जिससे किसी को थोड़ा भी शक नहीं हुआ। आरोप है कि दामिनी ने खुद को बचाने के लिए पहले पुलिस को सूचना नहीं दी बल्कि सीधे अतुल को हॉस्पिटल लेकर पहुंची, क्योंकि उसे पता था कि अतुल अब इस दुनिया में नहीं है, जहां डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस आई, 100 को पोस्टमार्टम में भेजा गया और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी हो गई कि अतुल की मौत आकस्मिक मौत नहीं बल्कि अतुल की मौत भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक गिने जाने वाले करैत सांप के काटने से हुई है। शुरुआत में पुलिस इसे एक समान हादसा मान रही थी, लेकिन जांच के दौरान लगातार सामने आ रहे तथ्यों और परिस्थितियों ने शक की दिशा पूरी तरीके से बदल दी। पुलिस ने जब दामिनी का मोबाइल फोन खंगाला तो व्हाट्सएप पर सांपों की कई तस्वीरें और बातचीत मिली। इसके बाद पुलिस ने दामिनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो वो ड्रामेबाज औरत वहां भी अपने तिरिया चरित्र का परिचय देते हुए रोने धोने का नाटक करने लगी, लेकिन जब उसे रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कथित तौर पर अपने आशिक तुषार का भी नाम ले लिया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तब वो औरत बड़े ही निर्लज तरीके से बेशर्मों की तरह चेहरे पर स्माइल लेकर कहती है कि मैं तुषार से प्यार करती थी और अतुल इसका सबसे बड़ा बाधक था। जब तक अतुल इस दुनिया में रहता तब तक वे दोनों कभी एक नहीं हो पाते। उसने यह भी कहा कि वो किसी भी कीमत पर तुषार को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके इस बयान के बाद पुलिस ने आरोपी तुषार को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के मदद से ही सपेरे, उदय और सोनू को भी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी तो हो गई और चारों की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले में अदालत में सुनवाई भी होगी और सबूतों के आधार पर कानून यह तय करेगा कि आरोपियों को क्या सजा मिलती है। हालांकि अब क्या होता है क्या नहीं वो तो अब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या किसी रिश्ते में मतभेद होने पर हत्या जैसी साजिश का भी समाधान हो सकती है? अगर किसी रिश्ते में भरोसा खत्म हो जाए तो क्या अलग हो जाना बेहतर विकल्प नहीं है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी विस्तार से देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जनतक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।
मैं मिलता हूं अगली एक और सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।